नमस्कार बच्चों, आज हमारा क्लास है रिवीजन क्लास। आपके आने वाले टेस्ट में जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में आने वाला सिलेबस है जिसका हम रिवीजन करेंगे। हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़, उसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, जो यही टेस्ट में आने वाला है। इसलिए आप लोग, मैं चाहती हूँ कि सभी फुल मार्क्स लाएँ। इस वीडियो को यदि आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका 100% रिजल्ट होगा। तो देखिए आज के रिवीजन क्लास में क्या क्या है जो आपके आने वाले परीक्षा में आने वाला है। सिलेबस है, पहला है सेंटेंस, दूसरा है वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों आएगा वर्ब में, राइमिंग वर्ड, गिव वन वर्ड आंसर, अपोजिट वर्ड, और लेसन 4 और 6। लेसन 4 क्या है? द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। लेसन 6 है फ्रॉम ए रेलवे कैरिज। इस प्रकार ये आपके टेस्ट में आने वाले सिलेबस है। और अब हम शुरू करते हैं कहाँ से? सेंटेंस से। बारी बारी से शुरू करते हैं। तो सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का सही समूह एक वाक्य बनाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। शब्दों का सही समूह वाक्य कहलाता है। ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड क्या है? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। लेटर से, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर से बन के ही आपका वर्ड बनता है। वर्ड शब्दों से, सही शब्दों से मिलके वाक्य बनता है। तो इसको ध्यान दीजिए। मैंने कहा OOKB, है ना, मैंने ऐसा लिखा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, परंतु मैंने इसे सुव्यवस्थित ढंग से लिख दिया, सिस्टमेटिक लिख दिया। ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 4 लेटर्स मिलके बना है बुक, BOOK बुक। परंतु हम इसे यदि व्यवस्थित ढंग से लिख रहे हैं, ऐसा लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, परंतु उस लेटर्स को व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो बुक का अर्थ निकलता है पुस्तक, है ना। उसी प्रकार सेंटेंस, अब ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। यदि मैंने लिखा, है ना, वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में, मैदान में खेल रहे हैं। यदि मैं उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखूं, आर वी प्लेइंग ग्राउंड, GROUND ग्राउंड इन द, यदि मैं इस प्रकार उलट पुलट करके शब्दों को लिखूं तो ये सही सेंटेंस नहीं होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है। तो सही शब्दों का सही समूह कौन सा वाक्य है? वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये है शब्दों का सही समूह, वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब ये समझ आ गया। पहले वीडियो में आपने और देखा है, उसमें और गौर से देखिए। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना, शब्द के, वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है। जिस प्रकार वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, हम इसको डिवाइड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं। तो वी हो गया सब्जेक्ट, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड हो गया प्रेडिकेट। वी हो गया सब्जेक्ट, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड हो गया प्रेडिकेट। सामान्यतः सब्जेक्ट कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है, और प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य आता है वो है प्रेडिकेट। अब देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। आप सभी ने पढ़ा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसके 2 पार्ट हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। पांचवा हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और छठवा हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार आपने सेंटेंस को पढ़ा है। तो चलिए हम उदाहरण देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, सकारात्मक असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर प्लेइंग, वी आर स्लीपिंग, यू आर डांसिंग, सिंपल सरल है ना, साधारण वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, द बॉयज आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट वर्किंग है ना, आई हैव नॉट ए रेड पेन, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट ए गुड बॉय, यू आर नॉट ए गुड गर्ल है ना, या फिर आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सारे हो गए नेगेटिव वाक्य, जो वाक्य में दिया हुआ है आपके पिछले वीडियो में, जिसको और समझिए। अभी हम चूँकि हमको इतने सारे पढ़ने हैं तो हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, आपको रिमाइंड करा रहे हैं। आप पिछला वीडियो देखते जाइए जिसमें आपको पूरे मिल जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, आई एम गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सामने रहता है, अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं जैसे व्हाट, हु, विच, हुम, वाई। ये सारे जो है वो यदि वाक्य के आरंभ में है और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब यदि सामने है और अंत में क्वेश्चन मार्क है तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई आर यू लाफिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फादर है ना, व्हाट आर यू डूइंग, कुछ भी है ना, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी आप प्रश्न जो कर रहे हो जिससे प्रश्न का बोध होता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बारी है इम्परेटिव सेंटेंस, इच्छा बोध, इम्परेटिव सेंटेंस, जिससे कोई आदेश, कोई निवेदन या कोई परामर्श का बोध होता है ना। आप किसी को आदेश दे रहे हो, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, आदेश दे रहे हो है ना। और या फिर किसी को निवेदन कर रहे हो, प्लीज़ मेरे लिए पानी लेके आओ है ना, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ हेल्प मी। किसी को आप निवेदन कर रहे हो, वो हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। किसी को आदेश दे रहे हो कि गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, आप आदेश दे रहे हो है ना। इस प्रकार जो वाक्य है वो इम्परेटिव है। या फिर किसी को आप परामर्श दे रहे हो, डू योर वर्क केयरफुली, अपना काम सावधानीपूर्वक करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो, डू योर वर्क प्रॉपरली, अपना काम सही ढंग से करो। यदि आप इस प्रकार किसी को परामर्श दे रहे हैं, वो सारे वाक्य होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस है ना। कोई आदेश, कोई निवेदन, प्रार्थना या फिर कोई परामर्श, यह है इम्परेटिव सेंटेंस। अब बारी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। इसमें भी दो है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे, यानी आप चाहें तो किसी को आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं या किसी को श्राप भी दे सकते हैं है ना। मे गॉड रुइन्स यू, तो भगवान तुम्हारा सर्वनाश करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। आप जो भी बोलो, कोई विश आप अपने इच्छा से जो बोल रहे हो वो है ना, मे यू लिव लॉन्ग, ये बोल रहे हो, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, जो हृदय की तत्कालिक भावना को व्यक्त करता है। तत्कालिक भावना जैसे हम आश्चर्य होते हैं, कोई दुख की घटना है, कोई सुख की घटना है, खुशी का क्षण है, कोई बहुत ही चौंकाने वाला चीज़ है, उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे है हाउ ब्यूटीफुल रोजेज आर, हाउ ब्यूटीफुल रोजेज आर दीज है ना, दीज आर ब्यूटीफुल रोज, दीज आर ब्यूटीफुल रोजेज, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। दीज आर नॉट ब्यूटीफुल रोजेज नेगेटिव, आर दीज ब्यूटीफुल रोजेज इंट्रोगेटिव है ना। परंतु हम यदि कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल रोजेज आर, कितने सुंदर रोज हैं, तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हो रे वी हैव ओन द मैच, हमने मैच जीत लिया है ना। खुशी का, ओह आई लॉस्ट ऑल माई प्रॉपर्टी, ओहो मैं अपना सारा प्रॉपर्टी खो दिया। दुख का क्षण है ना, या कोई अचानक खुशी का पल, ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबको समझ आया। असर्टिव सेंटेंस दो पार्ट, अफर्मेटिव नेगेटिव है ना। अफर्मेटिव
आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नेगेटिव, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इंट्रोगेटिव, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इंट्रोगेटिव। इम्परेटिव, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, कुछ भी आप निवेदन कर रहे हो। इम्परेटिव। ऑप्टेटिव, इच्छा बोधक वाक्य में मैं यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, ये सारे जो बोलते हैं आप अपने से आशीर्वाद देते हैं, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हृदय की तत्कालिक भावना को व्यक्त करता है ना। वी हैव ओन हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेंटेंस। चलिए अब हम आते हैं किसकी ओर, वर्ब की ओर। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये सेंटेंस सबको समझ आया। 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो भी समझ आया। अब बारी है किसकी, वर्ब की। वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और है हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में देखिए आप, है ना, मैंने कहा आई फिलअप्स ईटिंग मैंगो, आई फिलअप्स ईटिंग मैंगो। अब इसमें इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओ। फिलअप्स, आई फिलअप्स ईटिंग मैंगो, तो इसको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया जो कि मेन वर्ब के में हेल्प करता है। तो आई फिलअप्स ईटिंग मैंगो, इज एम आर, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, आई एम ईटिंग मैंगो, इसको चुनेंगे आप लोग, है ना। जैसे अब देखिए मैंने कहा यू फिलअप्स प्लेइंग, यू फिलअप्स प्लेइंग, तो आप यू फिलअप्स प्लेइंग में इज है, एम है, आर है, तो आप किसे चुनेंगे, यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर प्लेइंग, है ना, तुम खेल रहे हो, यू के साथ आर लगता है, इसको आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब बारी है, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद द बॉय फिलअप्स प्लेइंग, द बॉय फिलअप्स प्लेइंग, है ना, लड़का क्या कर रहा है, द बॉय एम प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। अब तीनों में कौन सा लगेगा बताइए, द बॉय सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ इज, द बॉय इज प्लेइंग। परंतु यदि यहाँ पे द बॉय के जगह द बॉयज होता, प्लूरल फॉर्म होता, तो वहाँ लगता आर, द बॉयज आर प्लेइंग। आई के साथ एम, हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार वाज या वेयर, सिंगुलर नंबर के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वेयर लगता है। तो यू के साथ आर लगता है तो यू के साथ वेयर लगेगा। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब देखिए इज, एम, मेन वर्ब। अब उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। ये 3 फॉर्म हुए, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट, इसको भी आपको पढ़ने हैं, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब को भी आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट फॉर्म यदि होता है ईट, है ना, तो हमको क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म में ATE एट, थर्ड फॉर्म में ईटन, इस प्रकार आपको लिखना है। गो, है ना, गो, तो सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। अब राइट, WRIT राइट, तो सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। ये वर्ब भी हम आपको लिख के भेज दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, काम, केम, कम, है ना। इस प्रकार गिव, गेव, गिवन, इस प्रकार वर्ब के तीनों फॉर्म को भी आपको तैयार करना है। ये भी आपके टेस्ट के अंतर्गत ही है। तो ये हो गया 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के तीनों रूप। अब आप सब ध्यान से सुनिए, देखिए अब बारी है किसकी, राइमिंग वर्ड की, है ना। राइमिंग वर्ड की बारी है। सेंटेंस हो गया, वर्ब हो गया, राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड है मिलते जुलते शब्द,
है ना। जैसे आप कोई भी मिलता जुलता शब्द आप अपने से लगा सकते हैं, है ना। जैसे हमने लगाया ईट, ईट, मीट, सीट, मिलता जुलता शब्द है, ईट, मीट, सीट। हियर, हियर, नियर, डियर, इस प्रकार मिलते जुलते शब्द है कि नहीं। सन, गन, डन, ये मिलते जुलते शब्द हो गए। सभी शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, मिलाना है शब्द को करके, कुछ भी नहीं शब्द नहीं लिखना है, सारे शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए और मिलते जुलते शब्द होने चाहिए, तभी वो राइमिंग वर्ड कहलाएगा। ईट, मीट, सीट, हियर, नियर, डियर, सन, गन, डॉन, है ना। जैसे लीव, स्लीप, थीप, लीव, स्लीप, स्लीप, थीप, थीप, है ना। स्काई, फ्लाई, ड्राई, स्काई, फ्लाई, ड्राई, इस प्रकार मिलते जुलते शब्द, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड, मिलते जुलते शब्द। इसको भी मैं पढ़ाई हूँ, पहले भेज दी हूँ आपको, इसको भी ध्यान दीजिए। अब बारी है गिव वन वर्ड आंसर। गिव वन वर्ड आंसर देखिए सभी, जैसे एक अनेक शब्दों के एक शब्द, है ना, एक शब्द में उत्तर दो। वन हु ब्रिंग्स मिल्क, मिल्कमैन। वन हु कैचेस थीप, पुलिसमैन। वन हु गोज टू स्कूल फॉर स्टडी, स्टूडेंट। वन हु टीचर्स, टीचर। वन हु राइट्स, राइटर। वन हु ड्राइव्स, ड्राइवर। वन हु रूल्स, रूलर, है ना। वन हु मेक्स ऑर्नामेंट, गोल्ड स्मिथ। वन हु गिव मिल्क, मिल्कमैन। वन हु गिव्स मिल्क, मिल्कमैन। वन हु कैचेस फिश, फिशरमैन। वन हु वर्क्स इन ए फील्ड, फार्मर, है ना। इस प्रकार वन हु कांट सी, ब्लाइंड। वन हु कांट हियर, डीफ। वन हु कांट टॉक, डम्ब। वन हु कांट वॉक, लैम्प। इस प्रकार बहुत सारे, है ना। ए पर्सन हु लिव नियर बाय आवर हाउस, हमारे घर के पास में रहने वाला व्यक्ति, लिव्स नियर बाय आवर हाउस, नेबर। इस प्रकार एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो ये इसको गिव वन वर्ड को मैं कल आपके नोट्स में भेज दूंगी, उसको आप आज आप अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में उतारिए और पढ़ लीजिए। जो आप 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ है, और इस फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सारे चीज़ आएंगे, इसको ध्यान दीजिए। इसको अच्छे से आप समझेंगे तो सारी बातें समझ आ रही हैं, इसको आप करिए। अब उसके बाद बारी है अपोजिट वर्ड। जैसे हम और कुछ पढ़ते हैं, वन हु कैचेस थीप, पुलिसमैन। वन हु राइट्स पोएम, पोएट। वन हु राइट्स स्टोरी, राइटर। वन हु एक्ट्स इन फिल्म, एक्टर या एक्ट्रेस, है ना। वन हु सिंग्स सॉन्ग, सिंगर। वन हु डांसेस, डांसर। वन हु प्लेज, प्लेयर, जो खेलता है, प्लेयर, है ना। वन हु कांट वॉक, लैम, ये हो गया। वन हु ब्रिंग्स लेटर, पोस्टमैन। वन हु पेंट्स, पेंटर। ए प्लेन वेयर ट्रेन स्टॉप, स्टेशन, है ना। वन हु शिव क्लॉथ्स, टेलर। इस प्रकार आपके वन वर्ड आंसर हैं। अब बारी है अपोजिट वर्ड की। अपोजिट वर्ड में देखिए, है ना, उल्टे अर्थ वाले शब्द। दिन, रात, सुबह, शाम, है ना। काला, गोरा, लंबा, नाटा, है ना। गहरा, उथला, गरीब, अमीर, है ना। मूर्ख, बुद्धिमान। इस प्रकार आपको अपोजिट करने हैं। तो सबने इसको भी 7th में पढ़ा है, जो अब 8वीं में, इसका नोट्स भी मैं भेज रही हूँ, जिसको आपको अपने फेयर कॉपी में करना है और परीक्षा के लिए तैयार करने हैं। तो कुछ अपोजिट वर्ड जैसे मैं बोल रही हूँ, एग्री, डिसएग्री, एस्लीप, अवेक, फार, दूर, नियर, पास। ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं। रिच, पहुँचना, देखिए उसके बाद पुअर, गरीब, रिच, अमीर। और बहुत सारे अपोजिट, इवनिंग, मॉर्निंग, डे, नाइट, है ना। टॉल, शॉर्ट, सैलो, डीप, उथला, गहरा, है ना। वाइज, बुद्धिमान, फुलिश, मूर्ख। और जैसे डार्क, लाइट, डार्क का लाइट, हैवी, लाइट, राइट, लेफ्ट, गुड, बैड, है ना। और
वाइज फुलिश मॉर्निंग इवनिंग, लॉस खोना, फाइंड पाना, न्यू पुराना, ओल्ड न्यू नया, ओल्ड पुराना, ये है ना। लाइक पसंद करना, अनलाइक नापसंद करना, लूज ढीला, टाइट कड़ा, अर्ली शीघ्र, लेट देरी, है ना। सॉफ्ट नरम, हार्ड कठोर, इजी सरल, डिफिकल्ट कठिन, गो जाना, कम आना, ड्राई सूखा, वेट गीला, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, है ना। और लॉस हानि, प्रॉफिट लाभ। इस प्रकार आप प्रेजेंट, एब्सेंट, क्वेश्चन, आंसर, इस प्रकार आप अपोजिट को कर सकते हैं, जिसको मैं कल भेजूंगी नोट्स, उसको भी तैयार करके रखिए आप लोग। और ये है आपका जो आने वाला सिलेबस और उसका रिवीजन, और आएगा लेसन 4 और 6, द ट्री दैट नेवर स्टॉप गिविंग, वृक्ष जो कभी देना बंद नहीं करता, और फ्रॉम ए रेलवे कैरिज, है ना, ट्रेन की बोगी से। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, आपके पास वीडियो होंगे, उसको देखिए, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। आप ध्यान से उसको सुनिए, उस बुक को पढ़िए, पोएम को पढ़िए अच्छे से, पोएम से भी अंदर से भी आएंगे क्वेश्चन, तो एक बार पोएम को भी पढ़िए और लेसन को भी पढ़िए, बीच बीच से क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है।